अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लियाकत अली सुमरो मॉडर्न वर्चुअल एकेडमी की तरफ से। आज हम हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा दूसरा ये वीडियो है इस हेड मास्टर के हवाले से। उसका पहला सवाल है, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। ये तीनों ही आ जाएंगे तो ये होगा ऑल ऑफ अबव। ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 3 months। 3 months पीरियड से कम ACR नहीं बनती। ये खुफिया रिपोर्ट होती है जो हेड मास्टर बनाता है और हाई अथॉरिटी इसको सेंड करता है। व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो है डिसीशन मेकिंग। बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ। बजटिंग किसका एस्टिमेट है? वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों मिलकर बजटिंग की एस्टिमेशन बनती है। अ सम ऑफ क्वेश्चंस इज़, जब क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं उसको बोला जाता है टेस्ट। सम ऑफ क्वेश्चंस इज़ टेस्ट, राइट आंसर इज टेस्ट। In a norm reference test, the comparison is between individuals। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो कंपैरिजन होती है वो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। राइट आंसर इज इंडिविजुअल्स। रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट इज ऑब्जर्व बाय द टीचर इज। स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है स्कूल में, नेगेटिव बिहेवियर, उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नोट किया जाता है। उसका स्टूडेंट्स का मिसबिहेव वगैरह जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में नोट किया जाता है। राइट आंसर इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर। दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। इंटेंशन जो होता है हमारा टेस्ट से, जो हम इंटेंड करते हैं वो वैलिडिटी होता है। तो इंटेंट वैलिडिटी का जो है कीवर्ड है, इसका आंसर है राइट आंसर वैलिडिटी। हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग एटम हैव? मैचिंग एटम में हमेशा 2 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम को दूसरे से मैच करते हैं एरो देकर, तो 2 कॉलम्स। द टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड इज। बाय मेथड का टेस्ट का जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, MCQs। राइट आंसर। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज क्लेम्स टू मेजर इज। ये उसी की तरह है, इंटेंटेड टू मेजर, क्लेम्स टू मेजर, सेम कीवर्ड्स हैं वैलिडिटी के, तो इसका भी आंसर होगा वैलिडिटी। टेस्ट एटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन। वेरी इजी टेस्ट जब तब होती है जब जो फैसिलिटी इंडेक्स है वो 0.7 से अबोव हो, और 0.3 से लेस जो होगा वो वेरी डिफ़िकल्ट होगी, और वेरी इजी 0.7 से अबोव। और एक्सेप्टेबल कब होती है? 0.3 यानी कि 30 और 70 के बीच में। तो ये वेरी इजी कब होगी? 0.7 से अबोव। कंटिंजेंसी थ्योरी आइडेंटिफाई the circumstances in which a particular practice is more likely to succeed। contingency theory इसको आइडेंटिफाई करती है। The elementary school teachers are directly responsible to headmaster। elementary teachers को डायरेक्ट कौन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हेडमास्टर की। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा क्या करती है? लुक आफ्टर करती है। Which is not the characteristics of authoritative administration। authoritative administration या autocratic administration ये हमेशा हुक्म चलाते हैं, अपनी चलाते हैं, कहते हैं जो हम बोले वो हो। ये शेयरिंग कभी नहीं करते, अपने स्टाफ से शेयरिंग नहीं करते, ना किसी की सुनते हैं और ना ही किसी से राय लेते हैं, ना ही अपनी बातें शेयर करते हैं। तो
इसकी अथॉरिटी ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है शेयरिंग। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरविजन हमेशा कौन करता है? स्कूल का हेड, प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है। टीचर तो वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पेरेंट्स अपने घर होते हैं, सोसाइटी बाहर होती है स्कूल से, तो स्कूल में अंदर जो सुपरवाइज़र होता है वो प्रिंसिपल होता है। BM स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। राइट आंसर इज बजट मैनुअल। इन केस ऑफ GP फंड जिसे बोला जाता है, एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर रिफंडिंग इज 24 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 ईयर। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर। स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स मीन कंपोनेंट्स, हिस्से, टुकड़े, तो इसका राइट आंसर है कंपोनेंट्स। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर। अथॉरिटेरियन कौन होते हैं? ऑटोक्रेटिक, जो हुक्म चलाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल से हमेशा क्या मिलता है? डिसिप्लिन। तो ये सूटेबल कहाँ पे होगा? डिसिप्लिन कायम करने के। जैसे आर्मी अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक के आर्मी सिस्टम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड। जजमेंट और इवेल्यूशन ये आपस में जुड़े हुए कीवर्ड्स हैं एक दूसरे के। इवेल्यूशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हाईएस्ट रैंक है, स्कोप में हाईएस्ट स्कोप है, और इवेल्यूशन में जजमेंट की जाती है, और जजमेंट इवेल्यूशन इसका राइट आंसर है। अक्वाइंटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिस्बर्समेंट। ये पुराने दौर में जब अकाउंट्स नहीं होते थे और बाय हैंड सैलरी दी जाती थी, तो ये सैलरी डिस्बर्समेंट रजिस्टर होता था सैलरी देने के, ये अकाउंटेंस रोल रजिस्टर होता था जिसमें सैलरी का रिकॉर्ड रखा जाता था। राइट आंसर इज सैलरी डिस्बर्समेंट। द पर्पज़ ऑफ द इवेल्यूशन इज़ टू मेक। अब देखें इवेल्यूशन आ गया, तो इवेल्यूशन का कीवर्ड मैंने पहले भी बताया, जजमेंट। ऊपर जजमेंट आ जाए तो नीचे इवेल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये हो गया जजमेंट इवेल्यूशन। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप। अब ये एक अलग सीरीज़ है टेस्टिंग की। सबसे लीस्ट टेस्ट होता है, सेकंड नंबर पे मेजरमेंट होता है, थर्ड नंबर पे असेसमेंट, और फोर्थ नंबर पे वास्ट स्कोप पे होता है इवेल्यूशन। तो राइट आंसर इज इवेल्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स। ये मीन्स है कि एटम जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0.3 से लेस डिफ़िकल्ट होता है और 0.3 से लेकर 0.7 तक ये एक्सेप्टेबल होता है। ये बीच में आ रहा है 0.4, तो एटम इज़ एक्सेप्टेबल। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इज़ रेंज। किसी भी नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। राइट आंसर इज़ रेंज। विच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कौन से सवाल होते हैं जो इजी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं मार्किंग देने में? वो हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे। इजी होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्किंग देने में, और डिफ़िकल्ट होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे। राइट आंसर इज अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिसेम्बल्स विद। ये एक ग्राफ होता है जिसमें हम नॉर्मल कर्व बनाते हैं तो उसका शेप बेल की तरह बनता है। ये वो बेल है जो एनिमल्स को बांधी जाती है गले में, या मंदिरों में भी होती हैं जो बजाते हैं। ये उस बेल की बात हो रही है। तो ये था दूसरे वीडियो का आखिरी सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में बाकी करेंगे। थैंक यू।